आज हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। सबसे पहला शब्द है चेतावनी। चेतावनी का अर्थ होता है आगाह करना। संसाधन। संसाधन का अर्थ है काम की तैयारी, भरण पोषण, विकास आदि की सामग्री। सघन। सघन का अर्थ है घना या ठोस। वृष्टि। वृष्टि होती है वर्षा को कहते हैं या बारिश को कहते हैं वृष्टि। भागीदारी। भागीदारी का अर्थ है हिस्सेदारी। विसर्जित। विसर्जित का अर्थ होता है जिसका विसर्जन हुआ हो, अर्थात जिसको छोड़ दिया गया हो, छोड़ा हुआ। भयावह, डरावना या भयानक स्थिति। आंकड़ा। आंकड़ा होता है संख्या, विशेष रूप से जो आधिकारिक आंकड़ों का हिस्सा होता है। अगला शब्द है पारदर्शिता। पारदर्शिता होता है पदार्थों के आर पार देखे जा सकने का गुण। स्वावलंबी। अपने ही सहारे पर रहने वाला, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ मेड। जवाबदेही। जवाबदेही होता है उत्तरदायित्व या जिम्मेदार। विवरणात्मक, जो किसी भी प्रकार के विवरण से संबंध रखता हो। ज्ञापन। ज्ञापन का अर्थ होता है जताना या प्रकट करना। उपागम, पास आना या घटित होना। समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है संयोग। भूमिगत। भूमिगत का अर्थ होता है छुप जाना, भूमि के अंदर छिपा होना। विपणन। विपणन का अर्थ है विक्रय या व्यापार। वितरण। वितरण का अर्थ होता है बांटना। दोहन। दोहन वैसे किसी के शोषण को भी कहते हैं, और दोहन होता है प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वन संपदा, खनिज आदि का अनियंत्रित उपयोग, बिना नियंत्रण के गलत उपयोग करना, वो भी दोहन होता है। अवरुद्ध। अवरुद्ध का अर्थ होता है रुकावट या बाधा। सहभागी। सहभागी का अर्थ है समान रूप से भागीदार होना, साझीदार होना। इतिश्री। इतिश्री का अर्थ है समाप्ति या पूर्णता। सर्वांगीण। सर्वांगीण का मतलब सभी अंगों से संबंधित, समस्त शरीर में व्याप्त। संक्रामक। संक्रामक जो रोग संसर्ग आदि से फैलता है, जो आपस में संपर्क में आने से फैलता है, चाहे वो हवा के कारण हो या पानी के कारण हो, वो संक्रामक होता है। परिकल्पना। परिकल्पना का अर्थ है मन में किसी बात को गढ़ लेना। घनिष्ठ, निकटतम या मित्रता। बीड़ा। बीड़ा का अर्थ होता है जिम्मेदारी। किसी बहुत कठिन काम को करने के लिए किया गया सार्वजनिक संकल्प, उसे भी हम बीड़ा कहते हैं। पंजीकरण। पंजीकरण का अर्थ होता है नाम की सूची में नाम का लिखा जाना। निष्पादित। निष्पादित का अर्थ है आदेश आदि के अनुसार किसी कार्य को निष्पन्न अर्थात पूरा करना। इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूशन। संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ है भेजना या पहुंचाना। विमर्श। विमर्श का अर्थ है विचार, विवेचन या परीक्षण। अगला शब्द है आधारभूत। आधारभूत का अर्थ होता है मौलिक या आधारिक। चुनिंदा। चुनिंदा का अर्थ होता है चुना हुआ या उत्तम। निगरानी। निगरानी का अर्थ है देखभाल या निरीक्षण। आशा है आपको इन कठिन शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें याद रखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में कृपया लिखना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।